हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, आज हम लास्ट एपिसोड है, समझिए आपका साधारण ब्याज का, आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो मैं आज ख़त्म करने जा रहा हूं। और इसका अंतिम सवाल किस्त पर जुड़ा हुआ है, ये भी साधारण ब्याज पर ही जोड़ा जाता है। इसको मैं ख़त्म करता हूं। इसके पिछले पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो गणित पढ़ाया जा रहा है आपको। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है, ये किस्त वाला सवाल है। किस्त आप देखे होंगे, दिया जाता है किसी भी धनराशि का किस्त हम भरते हैं तो कैसे किस्त भरते हैं, ये देखिए यही है। कह रहा है 4 वर्ष बाद, यानी टी लिख दीजिए यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद देय साधारण ब्याज की दर, यानी कि यहाँ आर लिख दीजिए कितना, 10%, 4,600 रुपये का ऋण चुकाने के लिए किस्त कितनी होगी, यानी वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो मान लीजिए, माना कुल धनराशि कितनी चुकानी है, धनराशि चुकानी है कितनी, 4,600 रुपया आपको धनराशि चुकानी है। और कितने दर से, यानी कि दर कितना है, 10% के दर से। और वार्षिक किस्त चुकानी है, यानी कि आपको कुल धनराशि चुकानी है 4,000। तो हमने मान लिया कि माना वह किस्त जो हम चुकाएंगे हर वर्ष, वह किस्त वार्षिक होगी, यानी 1 साल में जो चुकाएंगे हम कर्जा, यानी हर साल, जैसे नहीं आप गाड़ी वगैरह लेते हैं, घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह, आज तो हर चीज़ किस्त पे मिलता है। तो आप क्या करते हैं कि उसमें ये बढ़ जाता है कि आपको 1,000 महीना देना है, 2,000 महीना देना है, 500 महीना देना है, और इतना किस्त होगा तो आपका फाइनल हो जाएगा। तो वैसे ही ये 4,600 रुपये इसको भरना है। तो कितने किस्तों में ये भर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष बाद दे, यानी 4 साल में भर रहा है ये किस्त। को रुपया भरेगा 4 साल, हर साल को रुपया भरेगा, तो 4 साल में इसका 4,600 रुपया का किस्त फाइनल हो जाएगा। इसको समझ भी लीजिए। जैसे क्या होता है ना, जो किस्त पे देते हैं, तो पहले जो किस्त होता है, यानी पहला जो किस्त होता है पहले साल का, वो मान लीजिए कि 100 रुपया होता है। अब उस किस्त का भी ना अगले साल जब देंगे तो किस्त आप प्लस उसका ब्याज, जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना परसेंट ब्याज आप प्लस 1 साल का किस्त मिला करके फिर अगले साल भी वही प्रक्रिया, फिर समय घटता जाएगा लेकिन आपका किस्त वही चलेगा जो शुरू का होता है, और ब्याज भी जुटता जाएगा। तो मिश्रधन बाई हर साल सालाना जोड़ के आपको किस्त बाई किस्त देना पड़ता है। तो इसमें ये देखा जाता है कितना किस्त देना पड़ेगा, यानी कि 4 बार किस्त देना पड़े तो कितना 200 देगा, 400 दिया, 500 दिया, कि 1,000, कि 1 लाख, कितना देगा देखते हैं। तो क्या करिएगा ना, देखिए वह वार्षिक किस्त होगा X रुपया। तो मान लीजिए X रुपया है, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए पहले वर्ष का किस्त कितना होगा बाबू, देखो यह, चलिए ये देखते हैं X रुपये का जो होगा यहाँ पे X रुपये का, यानी पहला किस्त X हो गया, यानी इसके बाद जो होगा X रुपये का 3X रुपये का, यानी कि कितना वर्ष होगा, यानी 4 साल है तो एक किस्त हो गया, तो तीसरा किस्त X रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन X रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन, आप प्लस फिर से लिखेंगे X रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, X रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, फिर लिखेंगे प्लस X रुपये का 1 वर्ष, X रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन, X रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन, बराबर टोटल हो जाएगा 4,600 रुपया। देखिए समझिए इसको, यानी X रुपये तो पहला किस्त हो गया, ये दूसरा साल यानी तीसरे साल का, यानी दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, तो टोटल देखिए 4 किस्त हो रहा है कि नहीं, 4 वर्ष में 4 किस्त देगा। तो पहले साल X मानना पड़ता है, फिर उसी X का, यानी वही X का जो किस्त है 3 वर्ष का मिश्रधन जोड़ करके उसमें आपको देना पड़ेगा। फिर X रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन आपको देना पड़ेगा, फिर आपको X रुपये का 1 वर्ष का मिश्रधन आपको देना पड़ेगा।
तो इस तरह से आपको टोटल मिश्रधन देना पड़ता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो होगा ये x होगा, अब प्लस यहाँ पे x रुपए का मिश्रधन, तो याद रखिएगा x अब प्लस x गुणे 3 यानी कि समय, दर देखिए कितना परसेंट है, तो 10 अब बट्टे 100, अब प्लस यहाँ हो जाएगा x अब प्लस यहाँ पे x गुणे 2 गुणे मिश्रधन कितना है देखिए, सॉरी मिश्रधन कर रहे हैं 2 वर्ष का मूलधन x हो गया, और ये हो गया आपका देखिए x प्लस x गुणे 2, और यहाँ पर हो रहा है 10% अब बट्टे 100, और प्लस हो गया देखिए यहाँ पे x गुणे, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 1 वर्ष का निकालना है तो x गुणे 1 गुणे 10 बट्टे 100, अब बराबर हो जाएगा 4600 रुपया। तो इस तरह से देखिए पहले साल का x रुपया, दूसरे साल का मिश्रधन यानी ये ब्याज हो गया, इसका किस्त का ब्याज अब प्लस उसका किस्त, तो ये होगा दूसरे साल का, तीसरे साल का ये चौथे, 4 साल में इतना देगा। अब इसको हल करते हैं, x का मान निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया x अब प्लस यहाँ पे लिख देंगे x, और ये हो जाएगा 3x बट्टे 10, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा देखिए ये 0 से 0 कट गया, 2 5 6 10, तो x प्लस x बट्टे 5, अब प्लस ये हो जाएगा x अब प्लस यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा x बट्टे 10 बराबर 4600 रुपया। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, ये हो जाएगा x अब प्लस ये 10x प्लस 3x अब बट्टे 10, अब प्लस हो जाएगा ये भी देखिए, यहाँ सॉरी x लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5x प्लस x अब बट्टे 5, अब इसको लिख दीजिए 10x अब प्लस x बट्टे 10 बराबर 4600 रुपया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं, x प्लस 10 3 13x बट्टे 10, अब प्लस 5 1 6x बट्टे 5, अब प्लस ये हो जाएगा 11x बट्टे 10, अब बराबर ये हो जाएगा 4600 रुपया। अब एलसीएम ले लेते हैं सबका, देखिए एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम 10, यहाँ 1 है, तो एलसीएम जब 10 ले लेंगे तो देखिए 1 दहाँ पर 10, तो ये हो जाएगा 10x, ये 10 से कट जाएगा प्लस 13x, अब प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12x, ये 10 से 10 कट गया 11x बराबर 4600 रुपया। अब देखिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको हल कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, जोड़ते हैं देखिए 10 10 20 3 23 23, यहाँ मैं जोड़ ले रहा हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो गया तो 13 यानी कि 3 23 हो गया ये, और फिर इसको जोड़ते हैं 2 1 3 और 1 1 2, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 3 6 और 2 2 4, तो ये टोटल हुआ 46, यानी बच गया आपका देखिए कितना जोड़ेंगे तो 46x अब बट्टे हो जाएगा 10, अब बराबर 4600 रुपया। अब 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 46x बराबर 4600 गुणे 10, अब 4600 गुणे 10 अब बट्टे इसमें 46 से भाग दे दीजिए, ये कट गया तो x बराबर आ गया देखिए एक बार में, तो ये हो गया आपका कितना 1000 रुपया आपको सालाना किस्त देना पड़ेगा, 1000 रुपया वार्षिक किस्त आपको देना पड़ेगा, 1000 रुपया वार्षिक किस्त चुकाना पड़ेगा। देखिए ये होता है किस्त, यानी ये पूछ रहा था कि वो कितना रुपया किस्त चुकाएगा हर साल, तो हम जैसे देखिए कितना आसान तरीके से हल कर दिए, तो हमारा आ गया कितना 1000 रुपया किस्त। और कैसे हल किए देख लीजिएगा, आपको फिर रिप्ले करके वीडियो समझ लीजिएगा, दोबारा बताएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और आप जितना बार चाहें इसको रिप्ले करके देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा मैं हल कर दे रहा हूँ, ठीक उसी के जैसा है, आप और अच्छे से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी किस्त वाला सवाल है, कह रहा है 5 वर्ष बाद दे, यानी समय 5 वर्ष दिया, यानी समय 5 वर्ष दे दिया है। देखिए 5 वर्ष यानी इसमें 5 किस्तें चुकानी पड़ेगी, यानी 5 किस्त होगा, याद रखिएगा 5 किस्त। और देखिए इसमें कह रहा है कि कुल धनराशि जो चुकाई जा रही है वो कितना है, कुल धनराशि किस्त
होगा 580 रुपया। अब कह रहा है कि ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा जबकि ब्याज की दर 8% हो, यानी R बराबर 8%। तो इस तरह से मानेंगे, माना प्रथम किस्त वार्षिक X रुपया होगा। तो अगर X रुपया प्रथम किस्त हो गया तो प्लस अभी हम हल किए थे X रुपये का, देखिए पांचवा तो यही हो जाएगा, यानी एक साल का ये हो जाएगा, तो चौथा साल ये होगा कि X रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन। चलिए आप प्लस फिर लिखेंगे X रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन, फिर लिखेंगे प्लस X रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, फिर लिखेंगे प्लस X रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन। तो देखिए ये हो गया आपका मिश्र धन, यानी कि कौ साल हो रहा है, बराबर कितना 580 रुपये। यानी ये देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो 5 किस्त में बांट दिए। अब निकालते हैं सबको, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निकालूं x प्लस इसका हो जाएगा, देखिए x अब प्लस x गुणे 4 गुणे 8% अब बट्टे 100, फिर प्लस x प्लस x गुणे 3 गुणे 8 बट्टे 100, फिर लिखेंगे x प्लस x गुणे 2 गुणे ये दूसरे तीसरे, ये हो गया पहला, दूसरा तीसरा, यानी तीसरे वर्ष। अब 2 वर्ष का निकालेंगे और ये 8% बट्टे 100, फिर लिखेंगे प्लस x 1 साल का प्लस x गुणे 1 गुणे 8 बट्टे 100 अब बराबर 580 रुपया। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 किस्तों में बट गया। तो अब क्या करते हैं, देखिए 25 चौको 100 काट लीजिए पहले, और ये देखिए 4 दूनी 8, 25 चौको 100, ये देखिए 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25 चौको 100। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं, x अब प्लस ये हो जाएगा 8x बट्टे 25 अब प्लस ये हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6x बट्टे 25 अब प्लस x अब प्लस 2 दूनी 4x बट्टे 25 अब प्लस ये हो जाएगा आपका, देखिए x प्लस 2x बट्टे 25 बराबर 580। अब इसमें क्या है कि देखिए x प्लस x 8x, यानी इसका देखिए x 8x बचा, ये 25 नीचे, फिर इसका देख लीजिए कट गया है, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो 3 दूनी 6x बट्टे 25, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 25 चौको 2 4x बट्टे, यहाँ देखिए 25, और ये हो गया 2, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो ये हो गया आपका इतना। देखिए अब एलसीएम लेकर के जोड़ते हैं, पहले x हो गया प्लस ये हो जाएगा 25x प्लस 8x बट्टे 25, और फिर दूसरा हो जाएगा, यहाँ प्लस कर लीजिए 25x प्लस 6x बट्टे 25, फिर यहाँ हो जाएगा 25x प्लस 4x बट्टे 25। ये देखिए इसका इसमें गुणा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और जोड़ रहे हैं एलसीएम लेके। कक्षा 7 का सवाल है, आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ रहा है, तो आप जानते होंगे अगर समझदार हैं, पढ़े हैं तो, इक्वल टू 580। अब इतने लेवल के क्लास में आप हैं तो इतना छोटी चीज़ें आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से समझा दूंगा। चलिए इसे देखिए अभी जोड़ लेते हैं, तो x प्लस ये हो जाएगा 8 5 13, यानी 8 5 13 यानी 33x बट्टे 25 अब प्लस 6 5 यानी 31x बट्टे 25 अब प्लस ये हो जाएगा 25 4 29x बट्टे 25 अब प्लस हो जाएगा 25 2 27x बट्टे
25 बराबर 580 रुपया। अब क्या करते हैं कि इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा, देखिए 25x प्लस 33x प्लस 31x, ये 31x प्लस 29x प्लस 27x, और टोटल का बट्टा कर लीजिए 25, अब बराबर हो जाएगा 580। अब सबको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं 25 और 33, 25 33 जोड़ दीजिए, 5 3 8, 3 2 5, ये हो गया आपका और ये हो गया। अब 31 और 29 जोड़ देते हैं, तो पहले 31 जोड़ लीजिए, इसमें 8 1 9 5 3 8, 31 हो गया। अब इसमें 29 जोड़ लीजिए, 9 9 18 8 2 10 1 11, अब इसमें जोड़ लीजिए 29 जोड़ लिए हैं। अब आप जोड़ लीजिए 27, तो ये हो गया आपका 27, 8 7 15, 2 1 3 1 4 और 1 145x। तो देखिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ 145x बराबर ये हो जाएगा आपका 580 गुणे 25। तो चलिए x बराबर हो जाएगा 580 गुणे 25 अब बट्टे 145। तो काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45। अब 2 बार में कट जाएगा, ये 29 दूनी 58 यानी 20 बचेगा। ये x बराबर 20 पच्चे 100 रुपया। यानी देखिए वो आदमी जो है कितना किस्त चुकता करेगा, 100 रुपया वार्षिक किस्त देगा। यानी कि हर साल वो कितना किस्त देगा, 100 रुपया। तो देते देते किस्त उसका टोटल फाइनल होगा 580 रुपया 5वें साल में। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सवाल कंप्लीट हुआ। 2 सवाल और भी आज ऐसे सवालों को ढूंढ ढूंढ करके हल करने की कोशिश करिएगा या स्वयं बना करके कोशिश करिएगा, तो इस तरह से आपको सवाल मिलेंगे। इसी के साथ राजेश सर का आपको प्रणाम, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।